तारीख को उठती है, 6 तारीख से 8 तारीख तक। पहले हमारे दादा उठाया करे थे बुद्धि चौधरी जी, दादा बुद्धि चौधरी। फिर उनके बेटे नवाब हसन, फिर उनके बेटे फहीम मियाँ, फिर उसके बाद सलीम मियाँ आ गए, फहीम मियाँ खत्म हो गए। कितना पुराना है ये तो 110 साल 110 जो परमिशन है। हाँ हाँ, उसके बाद कौन आया और वो हमें पता नहीं। मतलब उसके पहले, हाँ उसके पहले। ये शेरे जो मेवा चढ़ रही है मन्नती की चढ़ रही, तखत तो बहुत है। ये भी रोज़ा इमामों का है और भी रोज़े। मेरा नाम शारिक अब्बासी है। ये अब्बासी, ये जो बिश्ती समाज जो है, उस बिश्ती समाज का मैं जिलाध्यक्ष हूँ बरेली का। तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा है। जिस तरीके से लगातार हमारी पीढ़ी बाई पीढ़ी बदल चुकी हैं, इसे लगातार उठाते चले आ रहे हैं। सब में मेन खास बात यह है, पूरी बरेली के अंदर सब में ज़्यादा मेवा इस पे चढ़ती है। बहुत बहुत दूर से लोग इस सबील पे आते हैं। हाँ ये काम रहेगा। ताजिए का नाम बता दीजिए, कितना पुराना है, कितनी पहल पर बना था या शुरू हुआ था, वो बता दीजिए। ये तो 100 साल पुराना है और ये गाता का था घेर वाला। और बताओ, और क्या बताऊँ आपको? जमीन जच्चा की पहल पर है, जमीन जच्चा। पचास साल से ज़्यादा पुराना। तो क्या तैयारी है अभी इस बार? तैयारी है तो अभी आज उठेगा? जी, आज उठेगा। शहर में कहाँ जा रहे हैं? ये जगतपुर जाएगा, सदाना जाएगा, जगतपुर सदाना, और बाकी इधर अपने पुलिया जाएगा, फिर वापस? हाँ फिर वापस होगा। ये 65 सालों से साहब उठता चला रहा है ये, और हमारे बड़े बूढ़ों से जो है ये है। ये उन बुजुर्ग का नाम बताइए। ये उनका मोहब्बे अहमद चचा, उन लोगों ने जो है इसकी तामीर की थी और उन्होंने बनाया था जी। और उसके बाद में उन्हीं के ज़माने से ये चला आ रहा है मुहर्रमदारी नवाज़ खान की, और ये ताज़िया जो है उन्होंने ही बनाया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिरासत हुसैन है। और वो मतलब आप ही के बुजुर्ग? जी 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 जी, हमारे परदादाओं में लगते थे वो। उन्होंने ही जो है इसका निर्माण किया था, बनाया था, और मोहल्ले के और भी जो बुज़ुर्ग थे बड़े बूढ़े, उन्होंने इसका तामीर किया। ये 10 मुहर्रम को लेके जाते हैं। 10 मुहर्रम? ये 10 मुहर्रम को ये बाकरगंज करबला जाता है, और ये मुहर्रम की 6 तारीख में ये उठता है। आज ये शाम को उठेगा, ये शहर भर में घूमता है। शहर भर में घूमने के बाद में मुहर्रम की 8 तारीख को ये वापसी आ जाता है अपनी जगह पर।
फिर 9 मुहर्रम से 10 मुहर्रम को ये बागरगंज करबला शरीफ के लिए जाता है। वहाँ जाकर न्याज नज़र होती है, फातिहा होती है, फिर वहाँ से वापसी आके अपनी अपनी जगह पर रहते हैं। देखिए, ये जो इमाम बाड़े हैं, तो वो मतलब ज़ाहिर है कि वो तख्त के रखने की या ताज़िया रखने की एक जगह है। अब ये जगह बहुत मुक़द्दस मकाम मानी जाती है, तो इससे लोगों के अंदर अक़ीदत के तरह तरह के जज्बात पैदा होते रहते हैं। तो ये जैसा कि अभी ज़िक्र हुआ और मोईद ने बताया कि पहले तो ये घरों घरों में थे, मेरे मोहल्ले में भी थे, और उसमें ये था कि एक जगह से दूसरी जगह से मतलब पूरी रात 9 तारीख को ये लोग कहते थे कि 9 तारीख को पूरी रात जागना है। तो रौनक होती थी, सड़कों पे लोग घूमते थे। मैं आपको बताऊं कि 2-3 चीज़ें मैं देख नहीं रहा हूं। जैसे मुहर्रम के फ़कीर बनाए जाते थे, वो हरे रंग के कपड़े पहन के और वो लोगों के घरों में जाके और वो कुछ मांगते थे कि भाई मैं मुहर्रम का फ़कीर बच्चे को बनाते थे। वो मन्नत होती थी, और वो ये होता है कि भाई हमारे अगर बच्चा पैदा हुआ, जिनके बच्चे नहीं पैदा होते थे, तो अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो इसको हम मुहर्रम का फ़कीर बनाएंगे। तो वो मुहर्रम का फ़कीर बनने के लिए वो पूरे उसके अंदर 7 तारीख को गले में घंटी बजा के भागते, या पैक होते थे। पैक यानी कासिब, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुँचाने वाला। यानी वो पूरा मामला ये है कि जो जंग है, वो जो जंग हुई है, वो जो 10 दिन मानिए या 4 तारीख से तो मान ही सकते हैं आप, उस जंग को एक तरीके से डमी उतारी जाती है। उस जंग को याद करने के लिए उसमें जो हुआ था, यानी शुरू में जंग का मामला है, ये जो अलम है ये भी उसी जंग के निशान है, ये जो मतलब अलम है। और ये जो आप देखिए कि जो मुहर्रम का बाजा है, ये जो बजता है तख्तों के साथ, ये मातमी बाजा है। तो ये रजस भी है एक साथ, जिसको रजस कहते हैं ना हम, जो फौज में जो बाजा बजता है जोश जगाने के लिए, ये उसी तरह का बाजा है जो अपने दिल में वलवला जोश पैदा करने के लिए और बहादुरी और शुजाअत के जज्बात पैदा करने के लिए पैदा हो। ये जहाँ इस इमाम बाड़े पे खड़े हुए हैं, इसकी इनफरादियत ये है कि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो बेहद तक़दीस के जज्बे के साथ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करते हुए मरसिये सुनाती हैं। और ये मरसिये जो हैं, ये मरसिये की एक तरह की अवामी रिवायत है। यानी ये वो मरसिये नहीं है जिनको आप लिटरेरी मरसिया कहा जाए, इसलिए इसकी ये ख़ास बात है। और ये पॉपुलर कल्चर के अंदर, ये जो मतलब पॉपुलर कल्चर है, उसमें इसकी इंतहाई अहमियत मुझे लगता है कि वो इस हवाले से है कि यहाँ पहले मैं भी यहाँ आया हूँ आज से 25-30 साल पहले। तो ये होता था कि आसपास के घरों की जो ख़वातीन थीं वो रात भर जागती थीं और एक घर के इमाम बाड़े में जाके वहाँ और फिर दूसरे घर के इमाम बाड़े में, वहाँ से निकल के वो रात भर मोहल्ले में अपने इस तरीके से मरसियाँ पढ़ती रहती थी और कुछ न्याज़ नज़र दिलाती रहती थी। तो मेरे मोहल्ले में भी अब एक जगह है खाली जहाँ पे मेहंदी जाती है। ये ऐसी जगहों पर ही मेहंदी जाती है, तख्त वगैरह में मेहंदी नहीं जाती, तख्तों पे मेहंदी नहीं लगाई जाती। मेहंदी ऐसे ही इमाम बाड़ों में जाती है जहाँ पे तख्त जो है वो घुमाए नहीं जाते, या ये कि वो सड़कों पर कहीं जाते नहीं, वो सफ़र नहीं करते। चूँकि जो सफ़र है वो तो इसका मेटाफर है ना कि जंग शुरू हो गई। जो वापस आते हैं तो आपने देखा होगा कि एक सफ़ेद कपड़ा लगा हुआ होता है, वो इसकी निशानी है कि जंग ख़त्म हो गई और ये कि शहादत। उस एतबार से ये जगह जो मुझे लगता है इसमें बड़ा अंग्रेज़ी में कहूँ तो बहुत प्योरिटी है इसके अंदर, और ये बहुत ही सेक्रेट सी जगह मुझे महसूस होती आई है हमेशा।
और ये तो बताई दिया था वो बहुत बड़ा था, शहीद हो गया था, तो दूसरा ढांचा बनाया है। ये देखिए, ये मचान बनाया यहाँ मिलेगा आपको सही। ये इस तरीके से लकीर लगी हुई है और ये लंगर हो रहा है। ये बच्चे ये जो इमाम बाड़ा है काफ़ी साल पुराना है। ये हमारे खुसर साहब जो मरहूम, उनके ज़माने से वली हसन खां साहब थे। और वही कह रहे हैं उनसे भी पहले था। हाँ, ये हम तो बचपन से अपने देख चला, मेरी भी उम्र 60-65 साल हो गई है, तो मैं तो अपने बचपन से देखता चला आया है। ये इनका हमेशा से होता चला आया है। कलावा के बारे में आप बताइए। हाँ, कलावा जो ये नीचे रखा हुआ है, ये मन्नतें मुरादें मांगने के लिए होता है। इसमें जो लड़कियाँ या लड़के जो कोई भी है अपनी मुरादें मांगते थे, एक कलावे का धागा इसमें से निकाल कर अलम में बांध देते हैं और उसमें मान लेते हैं कि अगली साल अगर या 2 साल बाद या 3 साल जब भी उनकी मुराद पूरी हो जाएगी तो वो एक अलम चढ़ाएंगे। तो जिन नीचे जो छोटे छोटे अलम आप देखें चांदी के हैं, तो ये बाज़ार में मिलते भी हैं, इन्हीं दिनों में मिलते हैं। हालांकि अब इनके भाई बनाने वाले कम हो गए हैं, लेकिन ये वो लाके और पटका उटका लाके ये बाकायदा एक एहतमाम के साथ आते हैं 4-6 लोग, और इसके साथ शीरीनी लाते हैं, वो यहाँ फातिहा होती है और एक मुकर्ररा तारीख पे वो इसको चढ़ाते हैं। इसीलिए इनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। और मेहंदी वाला हाँ, और 7 तारीख को जो हज़रत कासिम की जो मेहंदी चढ़ती है, तो ये जो चौकोर से ये कागज़ लगे हुए जो है रंगीन, ये हमारे ज़माने से हम हमेशा से देखते चले आए। और ये 7 तारीख को जो मेहंदी आती थी हज़रत कासिम की, तो उनकी प्रतिरूप के रूप में ये यहाँ चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, इस घर की एक और रिवायत है कि 7 तारीख को यहाँ पर एक ख़ास मेहंदी आती थी। जो एक मास्टर साहब थे, सूफी टोला में रहते थे, वो लेकर आते थे। उन्होंने कभी अपने बच्चे की लिए मानी होगी वो, और वो हर साल लेके आते थे 7 तारीख। वो एक ख़ास तरीके की मेहंदी बनवाते थे। एक कश्ती का रूप होता था, ये कितनी बड़ी कश्ती होती थी, और उसमें ये जैसे ये लगे हुए हैं, ये ऐसे ही लटके होते थे, और एक थाल में मोमबत्ती जलती हुई, और एक काफ़िले के रूप में वो सैलानी से होते हुए और यहाँ आते थे। और बड़ा अच्छा होता था, यहाँ पर लगता था सब लोग भागते थे, चलो भाई मेहंदी आ गई, मेहंदी आ गई, मेहंदी आ गई। हम भी बच्चे साथ में आते थे, वो शीरीनी लाते थे और वो यहाँ बैठते थे, और वो बैठ के कुछ कलाम पढ़ते थे, 2 एक मरसी पढ़ते थे, फातिहा पढ़ते थे। हम मेहंदी यहाँ छोड़ के चले जाते थे। और क्या नाम था मास्टर साहब का क्या नाम था वो? अरे आपको, हाँ, मास्टर रशीद साहब, मास्टर रशीद साहब थे, वो आते थे। बस उनके जिंदा रहने तक वो सिलसिला जारी था, अब नहीं आते। वो उनके जो कॉस्ट्यूम होते थे वो बड़े अजीब किस्म के, हरे कपड़े वो मुहर्रम की 2री तारीख से ही धारण कर लेते थे और नंगे पैर रहते थे। और ज़्यादातर वो कभी बिस्तर पे सोते नहीं हैं, ये तो बता ही दिया वो, और वो ज़मीन में ही सोते हैं और वो दौड़ते ही रहते हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं ना कि शाम को वो मिलेंगे आपको 4 बजे के टाइम पे, फजर के टाइम पे, क्योंकि वहाँ फातिहा होती है। फातिहा होने के बाद वो फिर वहाँ से चलते हैं, जो तबरुकात होते हैं वो तकसीम करते हैं एक दूसरे को, वहाँ से दे के वो फिर चलते हैं फातिहा देने के बाद। और ये आपको मिलेंगे गोला खां की मस्जिद के पास, वहाँ पर कटरे में। वहाँ आते हैं हाफिज़ मियाँ के, वहाँ लंगर होता है, वहीं उनका वो होता है। तो उनका कोई टाइम तो होता है। आप 2 चीज़ें बता रहे थे, फ़कीर और फ़कीर अलग है, पैक अलग है।
फ़कीर तो मन्नत का होता था ना, कि मैंने जैसे बताया कि हाँ। कहीं मगर अगर किसी की कोई औलाद नहीं हो रही है तो वो मन्नत मांगते थे और कि उसकी फ़कीर जो औलाद बनाएंगे। होगी तो उसको हम फ़कीर बनाएंगे और वो बनता रहेगा तमाम ज़िंदगी। इसलिए मैंने बच्चों से लेके और बड़े बड़े जवान लोगों को फ़कीर बनते देखा है। अच्छा, तो वो ताउम्र बनेंगे ऐसा है? ताउम्र बनेंगे, मन्नत ये थी। और अब वो कितनी ताउम्र का मतलब क्या होता है, वो मतलब हो सकता है कि वो 20-30 40-50 साल तक के लोगों को तो मैंने देखा है। तो वो हरे कपड़े उनके भी होते थे, चूँकि जैसे जोगी भी बहुत से जो हैं वो मतलब हरे कपड़े पहनते थे। तो वो फ़कीर जाके हाथ में बाकायदा उनके प्याला होता था, और वो आप मतलब हो सकता है कि कितने बड़े आदमी हो, आप बड़े मालदार आदमी हैं मोहल्ले के, लेकिन बच्चे को आपने अपने फ़कीर बनाया है, तो वो जाते थे और वो कुछ भीख मांगते थे। और ये दूसरा घंटी वाला जो आप और भीख मांगने का मतलब ये कि यानी बाकायदा फ़कीर बने आप तो आपका जो नफ्स है, वो आपका नफ्स जो है वो भीख मांगने के लिए जो है, वो जो आपके अंदर का ईगो है भीख ना मांगने का, उसको डायलूट करने के लिए था, इसीलिए ये मन थी। पैक का माने तो वो होता है ना मैसेंजर, यानी कासिद, जो जंग के वक्त जो थे वो खबर देते थे एक जगह से दूसरी जगह भाग के, इसीलिए उनके गले में घंटियां बांधी जाती थी। वहां तक लेके गए अलम और दूसरे को दे दिया, उसने दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया। जो कासिद थे वो तो ऐसे ही बने हैं ना पूरे के पूरे। मैराथन जो दौड़ हुई है उसमें भी तो यही है कि ये मशाल लेके यहाँ तक जाना है और फिर ये मशाल लेके वहां तक जाना है, तो वो मैसेंजर का काम था। वो दोनों का रिवाज कम हो गया, मैंने नहीं देखा। नहीं, लेकिन इसका तो मन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, इसका मन्नत से ताल्लुक, ये तो बस अपने शौक में आप पैक बन गए। भाई इसमें पूरा कल्चर भी तो शामिल है।